श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाद्यम् अहमग्निरहं हुतं। पितामहस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासशरणं सुहृत् प्रभवप्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तो भगवान का जो वचन है वे कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, सब में हूँ। ठीक है। तो आखिर में आचार्य जी कहते हैं ये पूर्वोक्तैः अनुवृत्ति प्रकारैः एकत्व पृथक्वाद विज्ञानैः यज्ञैः मां पूजयन्ते उपासते ज्ञानविदः ते यथा विज्ञानं माम एव प्राप्नुवन्ति। तो भगवान कहते हैं कि जैसा आपका ज्ञान भगवत विषयम ज्ञानम, भगवत विषयम ज्ञान में भगवान के का ज्ञान, जैसा भगवान के बारे में आपका ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार ही आप प्राप्त कुछ भी कर लेते हैं। माने प्राप्त जो कर लेते हैं वो भगवान का जो भगवत प्राप्ति आपको जो मिलती है किस रूप में किस लोक में, ये सब किसके ऊपर आधारित है? आपका ही ज्ञान पे। तो यदि आप भगवान अलग है मैं अलग हूँ, भगवान एक लोक में बैठते हैं, तो इस तरह का ज्ञान से आप उपासना यदि करते हैं तो वही आप लोक में जाओगे, किसी भगवान के पास जाओगे, कुछ के एक रूप किसी एक रूप के का आराधना करके, रूप की आराधना आप उसी वो देवता लोक को प्राप्त कर लेते हैं। तो यथा विज्ञानम मामेव प्राप्नुवन्ति। तो इसीलिए उपासना करने से पहले उपास्य मूर्ति का ज्ञान होना चाहिए। माने किस तरह का ज्ञान के साथ आप पूजा पाठ जप तप इत्यादि करते हैं, ये बड़ा आवश्यक चीज़ है। जैसा ज्ञान वैसे ही आपकी प्राप्ति। ठीक है। ये पुनः अज्ञाः कामाः, तो कामकामी लोग हैं, माने जो कामनाओं को ही चाहने वाले, वे क्या करते हैं? त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। त्रैविद्या, कुछ लोग अज्ञानी लोग माने उनका ज्ञान कहाँ तक है, उनकी जानकारी कहाँ तक है। वे सोचते हैं स्वर्गलोक को प्राप्त करना ही अत्यंत श्रेष्ठ फल है, स्वर्ग के ऊपर और कुछ नहीं है। कई लोगों का यही चिंतन है, विचार है कि जीवन में क्या चाहिए आपको, बस एक अच्छे जो घर चाहिए, नौकरी चाहिए, और पत्नी या पति चाहिए, बच्चे चाहिए, कुछ सामग्री चाहिए जुटा दें, और एक दो गाड़ी, बस बैंक बैलेंस, बस ये रहे तो जीवन बन गया। इससे ज़्यादा और जैसे देख नहीं सकते। वे मूर्ख लोग सफलता इसी को मानते हैं, इसी में आदमी का सफलता है, ऐसा मानते हैं। तो इसी तरह और ऊपर उठो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं दुनियादारी की बात छोड़ दें, क्योंकि मृत्यु है, मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाकर रहना वो अत्यंत श्रेष्ठ है, ये बड़ा ये आवश्यक चीज़ है। और क्योंकि मरने के बाद भी अपने लिए घर बना के रखे अभी से ही, और मरने के बाद हमारे जो अच्छे परिवार के साथ, या नहीं तो मैं अकेला ही जाऊंगा, स्वर्ग में भोगूंगा। तो इस तरह के जो विचार, उसके ऊपर और उठ नहीं सकते, यही लोग अज्ञानी। तो कामाहा माने जीवन जीते समय भी कामुक हैं, और जीवन के बाद, मृत्यु के बाद भी अनेक प्रकार के कामनाओं के साथ, जहाँ जो भोग यहाँ पर नहीं हैं, उन्हीं भोगों को भोगने के लिए दूसरा लोक भी जाना चाहते हैं। जैसे कि पृथ्वी के ही लोग कुछ भोग इस देश में जो नहीं मिलते, तो उन्हीं भोगों को भोगने के लिए दूसरा देश जाकर भोग के आते हैं कि नहीं। तो भोगने के लिए ही घूमते हैं, भोगने के लिए ही जाते हैं। तो इसके लिए पुण्य करना चाहिए, तो कुछ पैसा कमाए, उस पैसा के कारण, पैसा के साथ अंदर वो विदेश जाओ, वहाँ के भोगों को भोग लो, फिर पैसा ख़त्म होने के बाद फिर वापस लौट के आ जाओ। तो इनके जीवन में क्या है, अनेक प्रकार के कामनाओं की पूर्ति के लिए ही मेहनत करते रहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं अज्ञानी लोग क्या करते हैं, अज्ञाः त्रैविद्या ऋग्यजुस्सामविदो हो। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये सारे इन तीन जो मुख्य वेद है, इन वेदों को जानने वाले, विदहा जानने वाले, माने उनके विधि को जानने वाले, विधि विधान को जानने वाले, कर्मकांड को जानने वाले। ठीक है। माम वस्वादि देव रूपिणम, मुझको ही प्रार्थना करते हैं, मगर किस रूप में, वसु आदि देवता, वसु देवता, अग्नि देवता, आदित्य देवता, रुद्र देवता इत्यादि देवताओं के रूप में जो स्थित है, जो चांदोग्य उपनिषद में भी आते हैं। यदि आप कुछ कर्म किए होंगे, श्राद्ध कर्म, उसमें भी ये तीनों का, वसुदेव, रुद्रदेव, आदित्य देव, इन तीनों का स्मरण करके ही श्राद्ध कर्म की जाती है। तो ये अनेक प्रकार के देवताएं हैं। वास्तव में भगवान कहते हैं वास्वादि देव रूपिणम, इत्यादि देवताओं के रूप में जो भी है, सोमपाहा, सोमम पिबंती थे सोमपाहा, ये यज्ञ, सोम यज्ञ करके सोमपान जो करते हैं, सोमरस का पान जो करते हैं, वे उसको कहते हैं सोमपाहा। तेना ये व सोमपानेन पूत पापाहा, माने कर्म करेंगे, क्योंकि कर्म के बिना पुण्य नहीं मिलता, तो पुण्य मिलेगी कर्म के द्वारा, और सोम यज्ञ इत्यादि कर्मों के द्वारा पूत पापाहा, सारे पापों को पहला धुल जाते हैं, सारे पाप। ठीक है। शुद्धि किल्भिषाहा यज्ञ ही अग्निष्टोमादि ही इष्ट्वा पूजयित्वा, फिर अनेक प्रकार के यज्ञों के द्वारा
अग्निष्टोमादि भी अग्निष्टोमादि यज्ञों के द्वारा इष्ट्वा माने पूजयत्वा पूजा करके स्वर्गतिम स्वर्गगमनम स्वर्गति ही ताम प्रार्थयन्ते। तो इन सभी यज्ञों के द्वारा स्वर्ग की कामना करते हैं ये लोग कि स्वर्ग में जाए। तो इनका जीवन पर्यंत क्या लक्ष्य है? मरने के बाद मुझे स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में जाने के लिए जो वेद विधि में वेद में जो बताया गया सारे यज्ञ कर्म आदि इत्यादि कर्म करते रहेंगे। तेच पुण्यम पुण्यफलम आसाद्य संप्राप्य सुरेंद्र लोकम माने शतक्रतो हो। इंद्र का दूसरा नाम है शतक्रतु, क्योंकि 100 यज्ञ उन्होंने किया है क्रतु, इसलिए उनका नाम शतक्रतु। 100 यज्ञ क्रतु करने के बाद ही उनको इंद्र पदवी मिल गई, तो इसलिए उनको दूसरा नाम है सुरेंद्र। सुरेंद्र माने सुरानाम इंद्र, तो राजा थे, वो राजा है किस के देवताओं के राजा। शतक्रतु दूसरा नाम है। तो उसका स्थान जो है स्वर्गलोकम अश्नंती भुंजते दिव्यान दिव्य देवान। वहाँ पे जाकर के जो देवताओं के सीमा में देवभूमि में ही जो जो कामनाएं जो जो भोग मिलते हैं उन सभी भोगों को भोगने के बाद अप्राकृतान देवभोगान। अप्राकृतान माने जो पृथ्वी लोक में जो मिलते नहीं हैं भोग, इन ऐसे सारे भोगों को भोग कर देवानाम भोगाः दान भोग कर फिर क्या करेंगे? उसको भोगने के लिए चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन सारे भोगों को भोगने के बाद फिर वापस आ जाएगा। तो इनका अज्ञानी का लक्ष्य क्या है? भोग। देखिए एक ही आप एक सूत्र के रूप में ले लीजिएगा। अज्ञान का एक लक्षण सुस्पष्ट दिखाई देने वाला जो लक्षण क्या है? एक ही है भोग बुद्धि। सब में भोग जाता है वो, खाने में भोग, सुनने में भोग, सोने में भोग और घूमने में भोग, करने में भोग, फिरने में भोग, जीने में भोग, मरने के बाद भी भोग। तो भोग चाहने वाला यही है उन लोगों का बड़ा चिह्न। अज्ञानी का बड़ा चिह्न क्या है? संकेत क्या है? ये अज्ञानी है कि भोग बुद्धि जिसके अंतःकरण में जबरदस्त बैठी है वो बड़ा अज्ञानी है। बस यही है सूत्र रूप में। आप माने उस इन भोगों के कारण, भोग बुद्धि के कारण, कामनाओं के कारण ही वे लगातार कर्म करता है, क्योंकि कर्म के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और इसी में कुछ अज्ञानी लोग ऐसे हैं, तो ठीक है वेद विहित कर्म के द्वारा तो कर्म करके मेहनत करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी अज्ञानी लोग हैं। और किस दूसरे तरह के लोग भी हैं, अत्यंत नीच निकृष्ट के लोग बिना मेहनत ही तो बेईमानी करके अधर्म मार्ग को अपनाकर भोग भोगना चाहते हैं। वे भी और नीचे जो लोग हैं पाताल लोक की ओर चले जाते हैं। तो यही है जीवन का एक प्रायः सब में जो देख सकते हैं, देखा जाता है सब में यही लक्षण। क्या है लक्षण? हर चीज़ में सुबह उठकर भोगने के लिए ही हम उठते हैं, भोगने के लिए ही खाना बनाते हैं, भोगने के लिए ही व्यवहार करते हैं, भोगने के लिए ही कमाते हैं, भोगने के लिए सब कुछ करते हैं। तो जीवन हमारा नित्य व्यवहार में भोग बुद्धि को हटाना ये बड़ा जरूरी है। जब भोग बुद्धि हट गया तो हम ये जीव सृष्टि से लेकर के ईश्वर सृष्टि की ओर हमारा प्रयाण जो है, यान जो है शुरू हो जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे भोगने के लिए चला जाता है। कौन? ये अज्ञानी लोग। वहाँ पे अलग अलग तरह के भोग है। जो इंद्र जी को जो मिलता है भोग वो सबको नहीं मिलते, सभी योजना स्वर्गवासियों को नहीं मिलता। वहाँ पे भी अनेक अलग अलग प्रकार के श्रेणियाँ हैं। वहाँ पे भी नीच उच्च स्थिति है। तो कुछ लोग कुछ भोग मिल जाते हैं कुछ लोगों को, कुछ लोग कुछ भोग नहीं मिलते। जैसे कि जितना पैसा है विदेश जाने के बाद आपके पास जितना पैसा है उस पैसा के अनुसार आप वहाँ के भोगों को भोग सकते हैं। ज़्यादा पैसा है तो वहाँ पे भी अत्यंत श्रेष्ठ भोग जो उच्च भोग जो है उनको भोगने में चले जा सकते हैं। जो कम पैसे से चले जाते हैं विदेश, वहाँ पे सिर्फ देखने के लिए ही जाएगा, कुछ खरीदना भोगना उनके पास पैसा नहीं होते। इसी तरह जितना आप कर्म करते हैं, जितना पुण्य कमाते हैं, उसके अनुसार ही आपको स्वर्ग में भोग मिलते हैं।
ये बात नहीं है कि स्वर्ग में जो चला गया सबको हर तरह का भोग मिल जाए, ये कभी न संभव नहीं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्म्यमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्म्यमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। वहाँ पे चले जाते हैं। अनेक प्रकार के लोग हैं, हर लोक में कुछ ना कुछ भोग, तो स्वर्ग में जाएगा ये बड़ी मुश्किल से। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्गलोक क्या विशाल, बड़ा विशाल है, विस्तीर्ण है। देखिए ये तो सच है, स्वर्ग में आप जाओगे ऐसा कि आप देखेंगे कि एक उदाहरण के लिए मैं आपको समा दे रहा हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा मॉल, इसका मतलब क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा मॉल पता नहीं कहाँ है वो, मुझे तो पता नहीं। तो दुनिया में सबसे बड़ा मॉल में चले जाओ, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तरह तरह के भोग वस्तु। देखिए मॉल में क्या मिलता है आपको, सारे भोगने के लिए वस्तु वहाँ पे रखी गई है। देखिए तो बड़ा विस्तीर्ण, तो बड़े बड़े मॉल है, जैसे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स है, बड़ा विस्तार है इसका, विस्तीर्ण। तो इसे मॉल में बड़ा, दुनिया में बड़ा, सबसे बड़ा मॉल में चले जाओ, वहाँ पे आपको इतना बड़ा है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी काफ़ी नहीं है। हाँ, इतना बड़ा मॉल विस्तीर्ण, क्योंकि तरह तरह के भोग वस्तुओं की वहाँ पे उपलब्धि है। देखिए इसी तरह स्वर्ग भी बड़ा विस्तीर्ण है और अनेक प्रकार के भोग है जो यहाँ पे नहीं मिलता, वो सारे भोग वहाँ मिल जाते हैं। और इसलिए जीव में ये भोगने की जो संस्कार जब पड़ जाता है ना, स्वर्ग जाके स्वर्ग के भोगों को लगातार भोगने से वो संस्कार जो पड़ने पर, तो जब वापस जब लौट के आएगा पृथ्वी पे, फिर उसी भोग के लिए ही तड़पते हैं और उसी भोगनी भोगों के लिए तड़पते हुए वहाँ पे यहाँ पे सारा जीवन फिर यज्ञ कुछ करेगा, फिर अपने आप को स्वर्ग पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत से वहाँ जाएगा, फिर उतरेगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, यही काम। जैसे कि एक अज्ञानी व्यक्ति पूरा महीना काम करता है, किस लिए, पैसा कमाने के लिए, उस कमाई को क्या करेगा, भोगने के लिए फिर खर्च कर देता है। जैसे कि यही सिद्धांत है पाश्चात्य देशों में कि वहाँ का सिद्धांत क्या है, 5 दिन काम करे और आखिरी 2 दिन छुट्टियों के दिन मजा करे। तो 5 दिन क्यों कर रहे कमाई, बस तो वहाँ पे परिवार, ये क्या देश की सेवा, परिवार बहुत कम है। तो पारिवारिक जो संज्ञा, पारिवारिक संकेत रूप में परिवार है, उसका जो ज्ञान वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए तो सब अपने लिए जीते हैं। तो 5 दिन मेहनत करे, 2 दिन कमाई उड़ा दे, फिर 5 दिन मेहनत करे 2 दिन के लिए। जैसे कि 5 दिन वो जीते हैं, कई लोग सिर्फ 2 दिन के लिए ही। इस तरह का जो सिद्धांत को अपनाने वाला इस देश में भी फैलते जा रहे हैं। ठीक है, तो जीवन का क्या है, यही है, हो गया। तो इसलिए ते तं भुक्त्वा, वहाँ पे जाके विस्तीर्णम, जो स्वर्ग विशाल जो स्वर्ग है, वहाँ पे जाकर के अनेक प्रकार के भोग भोगने के बाद क्षीणे पुण्ये, जब पुण्य खत्म हो जाती है तब तुरंत मर्त्यलोकम इमं विशन्ति, इस लोक में, इसी मृत्यु लोक में जो मरण धर्म वाला है इस लोक में फिर वापस आ जाते हैं। आविशन्ति प्रविशन्ति, वापस इसी लोक में प्रवेश होते हैं। फिर क्या, एवं ही यथोक्तेन प्रकारेण त्रैधर्म्यम, जो वैदिक धर्म है, त्रैधर्म्य माने कर्मकांड, त्रैधर्म को केवलम वैदिकम कर्म अनुप्रपन्ना, केवल वैदिक कर्म को ही अपनाकर, माने कुछ चीज़ चाहिए तो अब तुम्हारा रहने का, अस्तित्व का जो लक्ष्य क्या है, भोग। देखो यही घुस जाता है मन में, दिमाग में। तो भोग प्रदान जीवनम,
जीवन का लक्ष्य क्या है? भोगना। जीवन की विधि क्या है? भोग से ही रहना। तो अनेक प्रकार के भोग, खाना पीना सुनना, सब सब हर तरह के भोग। तो वैदिकम कर्म अनुप्रपन्ना, वैदिक कर्म को, कर्मकांड को, इसको अपनाकर गतागतम, गतम च आगतम च गतागतम, माने जाना आना, माने गमन आगमनम, काम कामाहा, ये कामाहा है, माने जिनके जो लोग कामेच्छुक लोग हैं उनका जीवन क्या है? आना जाना, आना जाना, आना जाना, बस यही चक्कर काटते रहते हैं। बस जीवन में भी वही होता है। और एक एक जन्म के बाद पुण्य कमाकर इस जन्म में फिर कुछ भोग भोगे, फिर वापस आ जाए, फिर कमाओ, पुण्य कमाओ, फिर भोगो, फिर वापस आ जाओ, इसी चक्कर में फंस जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि यही अपने आदमी के संकल्प के अनुसार ये लगातार चलेगा, ये भी बताना मुश्किल है। कभी कुछ दुर्घटना घट जाती है, कभी कुछ लोभ मोह काम में पड़ सकते हैं, तो फिर अपना धर्म अनुष्ठान या त्रयी मार्ग से भी नीचे गिर सकते हैं। गिरने के बाद फिर लगातार 2 3 बार स्वर्ग गया होगा, फिर चौथा जन्म में वो स्वर्गेच्छुक हो तो भी और किसी के कारण, लोभ प्रलोभ के कारण वहाँ जाने में उनको मनाया जाता है, क्योंकि उनका पुण्य ठीक नहीं है हो, या तो पाप कुछ किया हो साथ साथ, कोई भरोसा नहीं है इस यात्रा में। हमेशा के लिए हमारा सफ़र जो जीवन में जो चलते रहते, घूमते रहते हैं, हमेशा हर फ्लाइट, हर विमान और हर गाड़ी, हर रेलगाड़ी, हर बस सभी समय पर आ जाए, समय पर पहुँचे, ये नियम नहीं है ना। देखिए, कभी कैंसिल हो जाता है, कभी जल्दी जाता है, कभी जब लेट हो जाता है, कभी कभी देरी से चलती है गाड़ी, तो कुछ भरोसा नहीं है, मगर मेहनत से जीता है बेचारा। इसी तरह काम कामाः कामान कामयन्ते इति काम कामाः लभन्ते गतागतम एव न तो स्वातंत्रम क्वचित लभन्ते इत्यादि। तो स्वतंत्रता नहीं है इनको, लगातार ये सारे विषय वस्तु उनको लगातार पीछे से मारते रहते हैं, और ऐसे ही मार खा खा के विषय वस्तुओं से फिर उसकी कमाई, उसकी प्राप्ति के लिए लगातार मेहनत करना, माने स्वतंत्रता नहीं है। तो किसके अधीन में है? तो अपना अविद्या के अधीन, इच्छाओं के अधीन, और मन में अनेक प्रकार के विकल्प, तो विकल्पों के अधीन में रहकर ये जीव जो है उनमें स्वतंत्रता को, अपना स्वतंत्रता को खो बैठ जाता है, और बेचारा जैसा मन बोलेगा वैसा करेगा, जैसा मन घुमाएगा वैसा ही जाएगा। इस लोक में ही नहीं, लोकांतर गति का भी यही अवस्था है। किसको? एक जीव को। कौन सा है जीव? अज्ञानी जीव को, जो तड़पते हैं भोग के लिए ही। तो भोग यात्रा, हमारे जीवन यात्रा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये तो जीवन यात्रा माने भोग यात्रा बन गई। ठीक है, इत्यर्थः स्वतंत्रम क्वचित लभन्ते इत्यर्थः, माने कोई स्वतंत्रता का लाभ नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं है उसमें, स्वतंत्रता का अनुभव कभी नहीं कर सकता। जैसा मन मेरा बोलेगा वैसा मैं करूँगा, तो मन के अधीन हो गया। मन किसके अधीन? विषय वस्तुओं के अधीन हो गया, भोग लालसा के कारण। ठीक है, ये पुनः निष्कामाः सम्यक दर्शिनः, तो बड़े निष्काम लोग हैं, उनमें कोम काम, इनको ज़्यादा से ज़्यादा भगवत प्राप्ति, भगवत रुचि, सत्कर्म, सबसे प्रेम से रहना, और जीवन में अपने आप को जानने के लिए जो इच्छा रखना, और सत्कर्म करते रहना, और निष्काम रूप से फिर करते रहना, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही उनका जीवन गुजरता है। जो गुजरने वाला जैसे, जो गुजरने वाला ऐसे है, उनके बारे में भगवान कहते हैं। ये तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमम। अब देखिए अनन्या, अनन्या माने ये मतलब कुछ लोग निकालते हैं कि और किसी अन्य देवताओं को छोड़कर अनन्य भक्ति, अन्य में किसी अन्य में भक्ति नहीं है मगर केवल ईश्वर में ही भक्ति है, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। यहाँ पे अनन्य का मतलब क्या है, मुझ में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, इस भावना से जो भक्ति करते हैं। आपको अंतर समझ में आ गया? अनन्य माने मैं किसी देवताओं की आराधना मैं नहीं करूँगा, केवल ईश्वर की आराधना करता हूँ तो मैं अनन्य भक्ति वाला बन गया। ये नहीं है, ये गलत विचार है। यहाँ ईश्वर और जीव पृथक है, ऐसे भेदभाव से रहित होकर जो भजन कीर्तन करते हैं वो है अनन्य भक्ति। मुझ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। देखिए अनन्या अपृथक भूताः परम देवम नारायणम आत्मत्वेन गताः। तो अपृथक भूताः पृथक नहीं है, कौन? ईश्वर और मुझ में भेद नहीं है। परम देवम नारायणम आत्मत्वेन गताः, इसका मतलब क्या है? जो परमात्मा है, परमदेव है, नारायण आत्मत्वेन गताः, वो परमदेव नारायण ही मुझ में स्थित है और मेरा रूप वही रूप उन्हीं का रूप है। देखिए तो आत्मत्वेन गताः मीनिंग आत्म रूप से जानना, किसको? परमदेव को। परमदेव माने नारायणम, शिवम, कोई भी हो एक ही है। तो वह कहाँ है? आत्मत्वेन जानो, मुझ में ही है। मेरे आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, ऐसा जानकर उपासना करना। तो संतः, हाँ, चिंतयन्तः माम ये जनाः, जो लोग मेरी चिंतन करते हैं, इसको कहते हैं अहम ग्रहोपासना। वेद में उपनिषदों में कहा गया अहम ग्रहोपासना, माने उपास्य मूर्ति जो है मैं ही हूँ, ऐसा करके उपासना करते हैं, तादात्म्य हो जाता है। सो तादात्म्य उपास्य देवता के साथ तादात्म्य हो जाता है, क्योंकि उपास्य मूर्ति की जो आराधना उपासना कैसे कर रहे हैं? अहम ग्रहोपासना, वही मैं हूँ। ठीक है। ये जनाः सन्यासिनः, देखिए सन्यासिनः माने औपचारिक रूप से नहीं सन्यासी, सन्यासी न माने जो सबको त्याग दिया, वही इस तरह की जो भक्ति जो है वो कर सकता है। इस तरह की भक्ति करने वाला, पूजा करने वाला, उपासना करने वाला, ध्यान करने वाला केवल सन्यासी ही हो सकता है। सन्यासी माने जिसने सबको त्याग दिया, और त्याग बुद्धि को अपनाने से धीरे 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 किसी एक व्यवहार के रूप में भी कोई भी बंधन में न पड़ता है। ये किसी भी तरह का बंधन में नहीं है। तो इसलिए ये ही है सन्यासी। सन्यासी का औपचारिक रूप से जो सन्यासी लिया, माने ज्ञान के बाद माने तो ये समझ में आ गया कि उनको यही है जीवन का लक्ष्य, तो इसने सन्यास ले लिया, सन्यास ग्रहण करके औपचारिक रूप से, और जंगलों में चला गया एकांतवास के लिए। तो उनमें क्या उनका अधिक फल क्या है? इसमें लाभ क्या है? इसमें लाभ यही है कि निरंतर ईश्वर चिंतन के लिए कोई रुकावट, कोई बाधा इनके जीवन में कभी नहीं पड़ता। किसी भी प्रकार के बंधन में सन्यासी कभी नहीं होते, और अनुशासन पूर्वक जब जीवन जी रहा है कि एक सन्यासी देश के लिए या प्रजाओं के लिए, तो इसका ये बड़ी कृपा है। ये बंधन नहीं है उनके लिए, ये कभी भी निकल सकता है इसमें से, इनसे पूछने वाला कोई नहीं हो सकता।
कोई नियमबद्ध कोई कर्म कर रहे हैं, ये मत समझना कि सन्यासी बंधन में है। सन्यासी का लक्षण यही है कि कभी भी ये कुछ भी काम छोड़ भी सकता है, माने छोड़ना माने ज्ञानपूर्वक त्याग सकता है, ये बंधन में नहीं है। जैसे गृहस्थ है, वो बंधन में पड़कर काम करना पड़ता है, उनका जो अनुशासन है ये बड़ा बंधन है। सन्यासी का अनुशासन है वो साधना है। तो शास्त्रों के हिसाब, शास्त्रों के अभिप्राय, महात्माओं के अभिप्राय से औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने में यही लाभ है कि निरंतर चिंतन करने का आपको जो अवसर इस आश्रम में जो मिलता है, अन्य आश्रम में मिलना कठिन है। बस यही है अंतर। ऐसा नहीं कि फिर गृहस्थी लोग भगवत प्राप्ति के लिए वंचित है, क्या? कभी नहीं है। किसने कहा? मगर इनमें जो कुछ एक्स्ट्रा जो ज़्यादा मिलता है, इसके लिए दौड़ना नहीं पड़ता हर व्यवहार के लिए। इसको कहते हैं अग्नि निरग्नि ही, माने ये संकेत रूप में तो अपने लिए कर्म करना, जीवन जीने के लिए सिर्फ केवल शरीर यात्रा के लिए जो कुछ चाहिए वही करता है सन्यासी। तो सन्यासिनः इसका मतलब क्या है? वे जो निरंतर लगातार भगवत चिंतन करने में जो अधिकारी को प्राप्त कर चुके हैं, जो अधिकारी बन गए इसमें, वही सन्यासी है। जैसे मैंने कहा था कल, सुनाया, तो गाय देने वाला, तो गाय के जो दूध पिलाया भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण ने आज तक वो गाय भी मर जाए, क्योंकि गाय को चलाना, संभालना, दिन भर उनके देखभाल करना, ये भी बंधन है। भगवान कहते हैं जितना समय बेचारा गाय के लिए, गाय के साथ व्यतीत करना पड़ रहा है इनको, तो ये समय भी अपने लिए वंचित हुआ साधना में, तो इसलिए वो गाय को भी मैं हटा दिया। देखिए, तो यही भगवान भक्ति के आचार्य लोग कहते हैं, जिस पर भगवान का जो अनुग्रह जो बरसाते हैं, तो भगवान क्या सब छीन लेते हैं। पहले ये सारे बंधनों से, संसारों से छीन लेते हैं, अकेला नंगा करा कर देता है उनको। बोलते हैं और कुछ मेरे सिवाय और कुछ नहीं है, करने का कुछ नहीं है, सोचने का कुछ नहीं है, व्यवहार कुछ करना कुछ है ही नहीं है, कोई कर्म के दबाव में पड़ा नहीं, कुछ करने कुछ ऐसा दबाव में नहीं है, कुछ करके किसी को दिखाना वो भी नहीं है। तो एकदम स्वतंत्र हो साधना के लिए, तो यही सन्यासिना, माने स्वतंत्र हो जाए, तभी निरंतर एकाग्रता के साथ भगवत भक्ति करने में ये सुसाध्य है। तो यहाँ पे अनन्य माने क्या है? मुझ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। इस भावना से उपासना जो करता है उनके लिए तेषाम परमार्थदर्शिनाम, देखिए ये दोनों परमार्थक ज्ञानियों का, परमार्थदर्शिना माने यहाँ पे ज्ञानियों का, नित्य अभियुक्ता नाम, सतत अभियुक्ता नाम, लगातार जो चिंतन करते हैं। कैसे चिंतन? वृत्ति के रूप में नहीं, ये ज्ञान में अवस्थित हो गया कि मुझ और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, इस ज्ञान में स्थित हो गया। इस ज्ञान में स्थित होना ही अनन्य भक्ति है। ठीक है? सतता अभियुक्ता नाम योगक्षेमम, उन लोगों का योग और क्षेम मैं ही देखूंगा, देखभाल। योग माने अप्राप्तस्य प्रापणम, योग माने अप्राप्तस्य प्रापणम, जो अभी तक जो नहीं मिला आपके पास, जो उनकी प्राप्ति में, माने आपके पास वर्तमान में जो नहीं है, तो उनकी प्राप्ति का साधन या उन प्राप्ति उन सभी वस्तुओं को या कुछ भी प्राप्त के लिए जो आपके पास प्राप्त नहीं है अभी वर्तमान में, उसकी प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति का, ये प्राप्ति को कहते हैं योग। और क्षेम माने जो अप्राप्त किया गया उसकी क्षेम। ठीक है? ये दोनों अप्राप्तस्य प्रापणम
क्षेमः तद रक्षणम, उसकी रक्षा, जो आपके पास अभी वर्तमान में जो नहीं है उसकी प्राप्ति कराना, और प्राप्त किए गए जो कुछ भी है आपके पास उसकी रक्षा करना। तो योगम और क्षेमम। अब देखिए महात्मा लोग कहते हैं योग माने क्या है, साधन संपत्ति को जुटाना, जो इस वक्त मुझ में नहीं है, जो साधन संपत्ति उसको जुटाना, उसको स्वीकार करना, उसको प्राप्त करना। ठीक है, और प्राप्त किया गया साधन संपत्ति को कभी खोना भी नहीं चाहिए, उसकी रक्षा। तो साधना करने से करना और करके कुछ वो होगा योग की प्राप्ति, तो किए गए साधना फल को, संपत्ति को, उसकी रक्षा करना, ये भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो कुछ प्राप्त किया फिर एक, जैसे कि पुराण का कहानियों में देखा कि बड़े तपस्वी थे, कुछ गुस्सा के कारण किसी को शाप दे दिया, किसी कोई चीज़ के लिए संकल्प किया, सारा तपस्या का फल बेकार हो गया, फिर उसको फिर करना पड़ता है। इसलिए संपत्ति, साधना संपत्ति को कभी खोना नहीं चाहिए। जो कुछ भी हम साधना करते हैं, जैसे कि इसके लिए उदाहरण अगस्त्य ऋषि, कभी भी अपनी जो तपस्या की जो शक्ति है, बल है, ऊर्जा है, तेजस है, सिद्धियां हैं, कभी व्यावहारिक लौकिक व्यवहार के लिए कभी भी इसका प्रयोग या उपयोग नहीं किया। और विश्व के कर्म में कुछ जरूरी पड़े, विश्व कल्याण के लिए कुछ जरूरी पड़े, तब उनका जो तपस्या तपोबल के ही कारण अनेक बार देवताओं को महान संकटों से बचाया। विश्व कल्याण के लिए मैं साधना, मेरे साधना की संपत्ति का उपयोग मैं करूँगा, मगर छोटे मोटे हर व्यवहार में, हर चीज़ में उसकी मैं उपयोग उसका मैं नहीं करूँगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस साहब कहते हैं, गंगा नदी पार करने के लिए उस पर चलने के लिए किसी ने बड़ी साधना की, तो रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि भैया तो इतनी तपस्या क्यों किया, पानी पर तैरने के लिए, इससे अच्छा एक अना दे दो, नाव वाला पार करा देता है। तो तुच्छ काम के लिए उत्कृष्ट तपोशक्ति को व्यतीत करना, खर्च करना, व्यय करना, ये मूर्खों का लक्षण है। तो योग माने साधक को जो कुछ भी चाहिए वह योग बन गया। भगवान कहते हैं कि मैं उपलब्ध कराऊंगा साधना के लिए। ठीक है, तो प्राप्त किए गया जो भी कुछ भी प्राप्त हुआ आपको, उसकी रक्षा वो भी मैं ही करूंगा। उभयम वहामि प्रापयामि अहम, इन दोनों का मैं वहन करता हूँ, देखभाल देखता हूँ। ये बड़ा बोझ है, माने मेरे लिए नहीं, मैं तो भगवान हूँ, ईश्वर हूँ, बड़ा हर काम आसानी से हो जाता है। मगर ये दो वास्तव में जो सबके लिए कठिन है, क्योंकि कुछ चीज़ प्राप्त करने में कठिनता ही है, और उसकी रक्षा करने में भी बहुत परिश्रम है। ये दो अनन्य भक्ति लोगों के लिए मैं ही देखूंगा। तो माने अनन्य भक्ति लोग जीवन में मुझे क्या अवसर है और मुझे क्या करना है, किसकी रक्षा करना है, ये दोनों वे नहीं सोचते हैं। बोलते हैं भगवान का क्या काम है, फिर निश्चिंत रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा एवमे मतम, ये 7वां अध्याय में 18वां श्लोक है। उदारा सर्व ये वैते ज्ञानी त्वात्मैवमे मतम, क्योंकि इससे पहले क्या कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्धार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग हैं मेरे भजन करते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा एवमे मतम, मेरा अभिप्राय है कि ज्ञानी कौन है, मेरे ही आत्मा है, मुझ में और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। और सच में मम प्रिय, ये भी 7वां अध्याय में 17वां श्लोक, तेषां ज्ञाने नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते
प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः, मैं उनके लिए प्रिय हूँ, वे मेरे लिए प्रिय है। कौन? ज्ञानी। क्योंकि ज्ञानी और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो वास्तव में 4 प्रकार के भक्त लोग हैं, आर्ता, जिज्ञासु, अर्थार्थी, सब लोग हैं, मगर ज्ञानी तो उत्कृष्ट है, क्योंकि मुझ में और ज्ञानी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। और एक प्रश्न उठाया गया, ननु अन्येषाम अपि भक्तानाम योगक्षेम वहति एव भगवान। एक प्रश्न है कि महाराज, तो सबका योग और क्षेम देखने वाला तो भगवान ही होता है, क्योंकि वास्तव में भगवान ही सब कुछ करना है। तो ठीक है, बाकी अन्य भक्तों का, जो अन्य प्रकार के देवताओं को भजन करने वाले उन्हीं भक्तों का योग और क्षेम को देखने वाला भी भगवान ही है, तो भगवान ही सब कुछ चलाता है उनका भी। आप ऐसा खास करके क्यों बता रहे हैं? जो अनन्य भक्ति वाला है उन्हीं का योग और क्षेम मैं देखूंगा। भगवान जवाब दे रहे हैं, सत्यम एव वहति एव किंतु अयम विशेषः। वास्तव में भगवान ही सब कुछ देखता है, मगर फर्क यही है, किसमें? तो अनन्य भक्ति और बाकी भक्ति वाले। क्या विशेष है? अयम विशेषः अन्ये ये भक्ताः ते स्वात्मार्थम स्वयमपि योगक्षेमम ईहन्ते। बाकी जो भक्त लोग हैं वे सोचते हैं मेरे बिना कुछ नहीं कर हो सकता, मेरा योगदान होना चाहिए, मेरा कोई कुछ प्रयत्न होना चाहिए, तब भगवान देंगे, और मेरा अहंकार आ जाता है उसमें। देखिए, वे सोचते हैं कि ठीक है, मेरा तो कुछ ना कुछ करना चाहिए और योग और क्षेम का मेरी जिम्मेदारी है, भगवान तो दे दिया, कुछ उनके आशीर्वाद से मिला हो तो भी मेरा भी कुछ है, अपना भी कुछ है, ऐसा सोचने वाले। देखिए, स्वात्मार्थम स्वयमपि योगक्षेमम ईहन्ते। तो वे सोचते हैं तो ठीक है, मेरा भी कुछ करना चाहिए, तो अपने लिए योग और क्षेम का प्रबंध करने लग जाता है, थोड़ा मेहनत से, अहंकार के साथ। तो अज्ञानी सोचता है कि जो प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म जो हो रहा है इसका खर्च, मगर इसके भगवत प्रेरणा के साथ ही मेरा जो प्रारब्ध है उसको भोगने में या उसको खर्च करने में ये कैसा संभव? केवल भगवत प्रार्थना, भगवत आशीर्वाद से ही, उनकी कृपा से ही हो रही है। ये ज्ञान अज्ञानी को नहीं होता, ये सच्चाई को भूल जाता है अज्ञानी। वे सोचता है मेरी मेहनत से, मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, मेरी सेल्फ एफर्ट से, पुरुषार्थ से ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा ये सोचता है। तो कभी कभी जब अपना भार हम ही वहन करने लग जाते हैं तो भगवान सोचते तो ठीक है, तुम अपना भार उठाना चाहते हो तो मैं क्यों आऊँ बीच में, क्योंकि भरोसा नहीं होता हमको। हम देखिए, जब हम एक बार मंदिर में चले जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान मैं आपके ऊपर सब कुछ छोड़ रहा हूँ, छोड़कर तो भगवान पसंद हो गया, तो ठीक है, बेचारा मुझ पर सब कुछ छोड़ दिया, तो भगवान फिर उठने लगे काम के लिए, अपना काम करने के लिए। फिर दूसरा वाक्य जो है भक्त का, भगवान मैं आप पर छोड़ दिया सब कुछ, मगर मेरी जो इच्छा है उसकी पूरा करना। तो भगवान कहते हैं आप मुझ पर जो छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं? आपकी इच्छाओं को मेरे सिर पर छोड़कर आप मुझे आदेश दे रहे हैं कि मैं आपकी सभी इच्छाओं की पूरा करें, सफल करें, तब मैं भगवान हूँ। माने मेरे जो निर्णय है, निर्णय पर आपको भरोसा नहीं है। यदि भगवान के ऊपर छोड़कर आ जाए बिना पूछे, बिना बोले, तो हमको डर लगता है कि भगवान कौन सा निर्णय लेगा मेरे लिए। बता के नहीं आए हैं हम, सिर्फ ये कह के आया कि भगवान मैं आप पर छोड़ दिया हूँ, यही फर्क है। तो ज्ञानी कहते हैं कि मैं आप पर जो छोड़ दिया हूँ, आप जो करे करे,
इतना तक कि मेरी मृत्यु भी लाए तो लाए, परिवार की मृत्यु, घर की जो कुछ अच्छा करे या बुराई करे, बुराई करे, अच्छाई या बुराई, आप जो कुछ करना चाहते वो करो, मैं आपके ऊपर आप निर्णय मैं छोड़ दिया हूँ, बस इतना ही। मगर मैं इस कष्ट में हूँ, निर्णय आपका। ऐसा बोल के आने वाले होते हैं क्या, बताओ? यही फर्क है। हम भगवान को सलाह देते हैं कि हमारे प्रति आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए। तो इसीलिए हम ही वहन करते हैं, अज्ञानी लोग। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि आचार्य जी कहते हैं यहाँ पे, स्वात्मार्थम स्वयं अपि योगक्षेमम विहन्ते, अपनी भलाई अपने हाथ में लेकर व्यवहार करते हैं। अनन्यदर्शिनः तो न आत्मार्थम योगक्षेम विहन्ते, अनन्यदर्शी जो है माने मुझ में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, इस तरह का जो ज्ञान पूर्वक जो भजन कीर्तन पूजा करते हैं वो अपना आत्मार्थम योगक्षेमम नहीं विहन्ते, वे अभी कभी अपना योग और क्षेम के बारे में सोचता भी नहीं। वे कहते नहीं थे जीवते मरने वा, क्योंकि जीना और मरना तो भी आपके है। आत्मनो गुरुदम न कुर्वन्ति, माने कोई जिद नहीं करते, गुरुधा नहीं है। गुरुधा माने लालसा, इच्छा, जिद, ऐसे कुछ नहीं है। केवलमेव भगवत चरणाः ते, केवल वे सोचते हैं कि हम भगवान की आराधना ही करें, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारी इच्छा कुछ नहीं है। अतः भगवान एव तेषाम योगक्षेम, तो इसीलिए भगवान उनका योग और क्षेम स्वयं वहति, स्वयं उसका उन लोगों का योग और क्षेम देखता है। बाकी लोगों का तो बीच बीच में अपना भी हाथ उठाता है करने के लिए, तो भगवान सोचते तू ठीक है, तू अपना काम कर रहे हो तो करो, तो मैं क्यों आऊं तेरे पास। एक कहानी भी है बच्चों के लिए। एक लड़का रोज स्कूल जाता है जंगलों से, तो उनकी माँ कही कि बेटा भगवान कृष्ण को तेरे साथ लेके जाओ। तो भगवान कृष्ण कहाँ है, दिखता नहीं, वो दिखता नहीं, मगर उनको तू दिखता है तो तेरे साथ ही है, तो जाओ, जो कुछ भी हो जाए तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लो, वही तुम्हारी शरण करेगा। तो ये बच्चा करते करते थोड़ा बढ़ गया, आदत तो छूटी नहीं। तो बड़ा होने के बाद उन्हें एक बार फिर कुछ गुंडे लोग, 4-5 गुंडे लोग उनको उनका जो मार्ग को रोका और कहा कि चलो ठीक है, जो कुछ भी है निकालो। तो ये भगवान को पुकारने लगा, हे कृष्णा करके। भगवान आ ही गए वहाँ पे, कुछ करने वाले थे मदद, इतने में ही अपने हाथ से एक पत्थर उठाया मारने के लिए दूसरों को। तो पत्थर उठाते हुए देखते हुए भगवान ने कहा कि तो देखो ये स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए उद्युक्त हो गए, तो इसलिए मेरा क्यों अवसर है, कुछ चला गया। तो उठा लिया पत्थर तो ठीक है, मगर द्रौपदी ने क्या करी, दोनों हाथ ऊपर उठाया, छोड़ दी। पहले कही कि द्वारकावासीन मथुरावासीन ये सब हो गई बात, तो जो मुझ में जो ईश्वर के रूप में जो स्थित है वो परमात्मा तुरंत प्रकट हो गया। तो भगवान एव तेषाम योगक्षेमम वहती थी, ननु अन्या अपि देवता त्वमेव चेत तद्भक्ता च त्वाम एव यजन्ते सत्यमेव। तो अन्या अपि देवता त्वमेव चेत तद्भक्ताश्च त्वामेव यजन्ते। देखिए, आपने कहा कि इन सारे देवताओं के रूप में मैं ही मौजूद हूँ, कहा कि नहीं आपने, पहले कह दिया है ना, अहम यज्ञ अहम कर्तुः अहम ये अहम वो, मैं सब कुछ मैं ही हूँ। अच्छा, तो बाकी देवताओं के जो आराधना करने वाले जो है, तो वे लोग भी आपके ही आराधना कर रहे हैं, तो फिर वह अन्य की बात कहाँ से आ गए।
तो वास्तव में सब लोग त्वमेव चेत तद्भक्ताः च त्वामेव यजन्ते, तो आप ही के पूजा पाठ उपासना ये सभी लोग कर रहे हैं। सत्यमेवं, तो ठीक है, आपने जो कहा, प्रश्न उठाया, ठीक है। तो भगवान कहते हैं ये प्यन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् येऽप्यन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् ये अपि अन्य देवता भक्ताः अन्यासु देवतासु भक्ताः अन्य देवता भक्ताः, जो बाकी लोगों के जो देवताओं के अर्चना करने वाले बाकी देवताओं के भक्त लोग हैं, पूजयन्ते यजन्ते पूजयन्ते श्रद्धया, उन देवताओं के प्रति बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा जो करते हैं, आस्तिक्य बुद्धिया, परमात्मा है, ये देवता है, बड़े पूर्ण विश्वास से श्रद्धा से पूजा करते हैं, अन्विताः अनुगताः ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ति, वास्तव में वे लोग भी मेरे ही पूजा पाठ करते हैं, मगर अविधि पूर्वकम। अविधि माने विधि, माने हिंदी का विधि मत लेना, विधि माने यहाँ पे अविधि ही अज्ञानम। इनमें यह ज्ञान नहीं हो रहा है कि वास्तव में तुम किसी भी देवता की जो आराधना आप करते जा रहे हैं, वास्तव में इन सभी देवताओं के द्वारा परमात्मा का ही अर्चना पाठ हो रही है, पूजा हो रही है, ऐसा ज्ञान इनमें नहीं है। इसलिए फल भी अलग अलग मिलेगा। देखिए, तत्पूर्वकम अज्ञानपूर्वकम यजन्ते इत्यर्थः। तो अज्ञान के साथ उनमें एक ज्ञान नहीं है कि सभी देवताओं का के रूप में परमात्मा ही विराजमान है। तो किसी भी देवता के रूप में वास्तव में परमात्मा का ही आराधना हो रही है, ईश्वर की आराधना ही हो रही है, ऐसा ज्ञान नहीं है। तो वे सोचते हैं कि ये देवता अलग है, वो देवता अलग है, इस देवता से ये मिल जाता है, उस देवता से वो मिलता है, तो इस देवता को छोड़कर भूलकर उस देवता के पास चले जाएं, इस देवता को गुस्सा आता है। इस प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के भावनाएं पूजा में भी है। इनके दूध के साथ अभिषेक किया तो बगल में जो बैठा गणेश जी को भी देना पड़ेगा, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते भाई तुम कार्तिकेय रूप में गणेश भी अंदर मौजूद है, तुम ले लो, ऐसा नहीं कह सकते। इनको पिलाया तो उनको पिलाना, इनको किया तो उनको भी करना है। तो अलग ये ऐसे सारी देवताओं में से भगवान 7वें अध्याय में कह दिया ना, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधन लभते च ततः कामान। वास्तव में किसी भी देवता की पूजा करे, अब मेरे ही मिलता है, मुझको ही मिलेगी पूजा का जो भी है, और मैं ही इन देवताओं के द्वारा तुमको जो कुछ भी चाहिए, मैं ही ये सारे उनको सारे जो फल है मैं ही प्राप्त कराता हूँ। किसको? भक्त को। देवता के पास क्या है? देवता परमात्मा के अधीन ही में है, देवता तो स्वतंत्र नहीं है, स्वयं उनके पास कोई शक्ति नहीं है, जो दी गई है वही शक्ति से चलाता है। तो अज्ञानम, ये अज्ञान के कारण उनको पूर्ण फल नहीं मिलता। कस्मात् ते अविधिपूर्वकम यजन्ते इति उच्यते। उनका पूजन करना अविधिपूर्वक कैसे करते हैं ये लोग? क्या है? यस्मात्, क्योंकि अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते
अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्चवन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानां श्रोतानां स्मार्तानां च सर्वेषां यज्ञानां देवतात्मत्वेन भोक्ता च प्रभुः च एव च। देखिए, सभी देवताओं के द्वारा सभी श्रोत कर्म स्मार्त कर्म, वेद विहित कर्म या पुराण में विहित या संत वाङ्मयी के द्वारा जो दी गई अनेक प्रकार की उपासनाएं, व्रत, यज्ञ यागादि कर्म क्रतु, इन सबका सर्वेषां यज्ञानां देवतात्मत्वेन भोक्ता, वास्तव में इन सबका जो भोक्ता कौन है? मैं ही हूँ, मुझे ही मिलता है, मैं ही इन सबका स्वामी प्रभु। आप किसी भी देवता के लिए उद्देश्य से कुछ भी दान यज्ञ हविष में जो आहुति दे दिया जाए, हविष दे दीजिए, तो वास्तव में परमात्मा ईश्वर के पास ही पहुंच जाता है। वही है यज्ञ भोक्ता। ठीक है, यज्ञ भुक विष्णु सहस्त्रनाम में आता है। तो मत स्वामी को ही यज्ञ अधि यज्ञोहमेवात्र इति ही उक्तम। देखिए, मैं ही इन सभी यज्ञों का स्वामी हूँ। यहाँ पे आ ही गया अधि यज्ञ अहम एवत्र। अधि यज्ञ कौन है? 8वां अध्याय ना, किम तत् ब्रह्मा किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते। भगवान अधियज्ञ अहम को वात्र, अधियज्ञ कौन है वहाँ पे? अधियज्ञ अहमेवात्र। हाँ, तो अधियज्ञ कौन है वहाँ पे? मैं ही हूँ अधियज्ञ। ठीक है, इति ही उक्तम तथा न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन यथावत। बट वे लोग मुझको नहीं जानते हैं। क्यों? तत्वेन नहीं जानते। तत्वतः इन सारे देवताओं के आत्मा, इन सारे देवताओं का अल्टीमेटली जो भी आप जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं, जो फल परमात्मा ही यज्ञ भोक्ता, फल देने वाला वही है। ये तत्वतः सारे देवताओं के रूप में परमात्मा ही विराजमान है। तो ये ऐसा तत्वतः तत्वेन तत्व रूप से ये लोग नहीं जानते, अज्ञानी लोग। वो अलग अलग मानकर पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं। अलग अलग देवताएं, ग्राम देवताएं हैं, अन्य प्रकार के देवताएं हैं। वो डर भी जाते हैं, ये नहीं किया तो ये देवता मुझे डराएगी, शाप दे देती हैं, इस प्रकार। तो अतश्च अविधिपूर्वकम इष्ट्वा, अज्ञानपूर्वकम इष्ट्वा, इस अज्ञान के कारण, माने वो समझते हैं कि सब कुछ अलग है, देवता अलग है, ये अलग है, वो अलग है, मैं अलग हूँ इन देवताओं से, अन्य प्रकार के देवताएं हैं, सब अनेकता को ही देखते हैं, अनेक को ही देखने वाला, अनेक को देख करके डर जाते हैं। तो अविधिपूर्वकम इष्ट्वा यागफलात् च्यवन्ति प्रच्यवन्ते, माने उनका जो पतन हो जाता है, माने वास्तव में उनका पतन इसलिए होता है कि उनका जो यागफल क्या है, वो यागफल में भी उसकी सीमा है, बन जाती है। किनके लिए? बिकॉज अज्ञान के लिए, इनके कारण, अज्ञान के कारण जैसा फल मिलना था वो फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फल को भी आप तुच्छ बना देते हैं, क्योंकि अज्ञान के कारण, अलग अलग करके अलगापन के जो बुद्धि है, उस बुद्धि के कारण। तो भगवान कहते हैं तो यही है, इसी ही कारण तो वास्तव में परमात्मा एक ही है। तो ये अभी अन्य देवता भक्तिमत्वेन अविधिपूर्वकम जयन्ते तेषामपि यागफलम अवश्यम भावी कथम। तो इसका हम अर्थ कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।